कि मेरा जमीन ही है और हम ही रंगदारी भी मांगेंगे। हमने लाचार व्यक्ति, हमने दिव्यांग व्यक्ति। आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना में एक जमीन विवाद अब रहस्य और सवालों के घेरे में आ गया है। एक तरफ है एक दिव्यांग युवक जो अपनी मां के साथ न्याय की गुहार लेकर अधिकारियों के दफ्तर पहुंचा है, तो दूसरी तरफ जमीन पर कब्जे की कोशिश और रंगदारी के आरोपों की कहानी। आखिर सच क्या है? मामला रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के खेमनी चक का है। पीड़ित देवेंद्र यादव का दावा है कि उनके पिता ने साल 2005 में कोऑपरेटिव सोसाइटी से जमीन खरीदी थी और उसके सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं। आरोप है कि कुछ लोगों की नज़र इस जमीन पर पड़ी और प्लॉट पर ईंट बालू गिरवाकर कब्जे की कोशिश की गई। देवेंद्र का कहना है कि जब उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की तो कार्रवाई की उम्मीद थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सभी को चौंका दिया। शिकायतकर्ता देवेंद्र और उनके भाई के खिलाफ ही रंगदारी मांगने का मामला दर्ज हो गया। अब सवाल ये है कि असली पीड़ित कौन है? क्या जमीन पर कब्जे की साजिश रची जा रही है या फिर आरोपों के पीछे कोई और सच छिपा है? इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे। मैं SSP के सर इसलिए आए हैं, मेरा एक बाबूजी के नाम से 2005 में एक जमीन खरीदी गई थी जिसका प्लॉट नंबर 105, खाता नंबर 31, तौजी नंबर 604, थाना नंबर 112, मोहल्ला खेमनी चक का यह मामला है। मेरा जमीन पर एक देखे कि मैं ईंट बालू गिराया हुआ है। उसके बाद में हम दो भाई देवेंद्र प्रसाद और उपेंद्र कुमार, मैं थाना पहुंचा। थाना पहुंचने के बाद में वहां पूछा गया कि कागज लाइए। हमने कागज दिखाया तो उसी जगह एक और आदमी बुलवाए वो कि ठहरिए, आप इस जगह बैठिए, एक और आदमी आ रहे हैं, तो उनका भी बुलाया गया। मैं कागज दिखाए तो लिखा हुआ था कि मेरा रजिस्ट्री 2005 का है। वो भी रजिस्ट्री एक दिखाए जिनका नाम अजय कुमार है, वो 2009 का दिखाए। मैंने कहा कि यह अजय जी मामला कोर्ट का है, यह मामला थाना का नहीं है, यह मामला का नहीं है, अंचलाधिकारी या कोर्ट निर्णय करेंगे। अगर मेरे को गलत साबित करेंगे तो मैं जमीन छोड़ दूंगा, अगर मेरा सही जमीन पाया जाएगा तो हमने कब्जा जरूर रखूंगा। हमने उसके बाद में उस जगह थाना प्रभारी कहीं कि गलत सलत ये मोटेशन करवा लिया है, इसको साथ दूंगा। तो हमने कहा कि आप साथ दीजिएगा, लेकिन मैंने मोड़ी चल जाए लेकिन जमीन से नहीं हटूंगा, यह कह के उस जगह से चल दिए दोनों भाई। और चलने के बाद में वह एक 4 तारीख के मेरे घर पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि आप पर, दोनों भाई पर FIR है। किस चीज का भाई? मेरा जमीन पर FIR के सवाल उठता है। वह कहीं कि आप रंगदारी मांगते हैं 25 लाख रुपया अजय कुमार से। हम कहे कि मेरा जमीन ही है और हम ही रंगदारी भी मांगेंगे। हमने लाचार व्यक्ति, हमने दिव्यांग व्यक्ति, हमरे पर ऐसा करस है। यहाँ का यही सुशासन है कि सही चीज को गलत और गलत चीज को सही बताकर यह अधिक किया जाता है। रामकृष्ण नगर थाना में तो आपको कोई मदद की गई कि नहीं? कोई मदद नहीं की गई। रामकृष्ण नगर थाना में कोई मेरे को मदद नहीं मिला। ऐसा भी होता कि दिव्यांग आदमी समझ के मेरे को कुछ मदद किया जाता, वो भी नहीं रिस्पॉन्स दिया गया। हमने वहां से चलकर हमने कहा कि सर आप मदद कीजिएगा, आप जेल पे ठाइएगा, लेकिन मैं जेल जाने के तैयार हूँ, लेकिन जमीन को नहीं छोड़ूंगा। आज यहाँ SP के पास आया, क्या आश्वासन मिला है? SP साहब के हम यहाँ उधार होने के लिए आया हूँ कि सर अगर हमने गलती किया है तो गलत सजा दीजिए, अगर मेरा कर सही है तो सही निर्णय देके और यह FIR को खत्म किया जाए और मेरा जमीन को यूनियन काम किया जाए। तरफ से धमकी वगैरह भी आप लोगों को मिली है? हाँ, वहां से धमकी वगैरह भी मिला कि आप किसी भी हालत में हम उठाएंगे, हम
और ईंटा गिराएंगे, बालू गिराएंगे, और उसका वीडियो भी मेरे पास में है जो कि हम दिखा सकते हैं। मैंने बालू गिराते भर में वीडियो हमने बनाया है। थाना प्रभारी लोग साथ में थे। हाँ, थाना प्रभारी गिराया है। अच्छा, उनके वो जब मुझे बालू जो गिराया जिसे उनका छोटा जो समाज का, प्रशासन वहाँ पे मौजूद हाँ, प्रशासन, एक लेडीज और एक जेंट्स, दोनों एक एक फूल लगाए हुए हैं, वहां पर पहुंचे हुए हैं। आश्वासन क्या मिला यहाँ से? यहाँ से अभी आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन अगर सर जी आते हैं तो मैं फिर दोबारा आऊंगा और आश्वासन लेकर रहूंगा कि चाहे तुम मेरे को, अगर सही चीज है तो सर सही निर्णय दीजिए, अगर गलत चीज है तो मेरे को गलत साबित करके खत्म किया जाए।